अपना लेसन चल रहा था प्रकाश। इस लेसन में अपने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इन सब के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। लेंस के टाइप्स और लेंस सतह और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस की डेफिनेशन देखते हैं। लेंस बोलते हैं दो वक्र पृष्ठ होते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को ही अपन बोलते हैं लेंस बोलते हैं। दो वक्र पृष्ठ होने चाहिए, दोनों वक्र पृष्ठ कैसे होने चाहिए, समांगी अर्थात एक ही पदार्थ के बने हुए होने चाहिए, एवं पारदर्शी होने चाहिए अर्थात उसमें प्रतिबिंब अपन को दिखाई दे सके। तो इसकी डेफिनेशन होगी दो वक्र पृष्ठों के मध्य, दो वक्र पृष्ठों के मध्य, दो वक्र पृष्ठों के मध्य गिरे हुए समांगी व पारदर्शी, समांगी व पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यह लेंस की डेफिनेशन है। दो वक्र पृष्ठों के मध्य गिरे हुए समांगी व पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, इसका एक दूसरा नाम है अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस देखो क्या होता है, वे लेंस जो बीच में तो क्या होते हैं, मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। यानी किनारों पर पतले व बीच में मोटे, ये इसकी डेफिनेशन है। मानी वे लेंस जो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती हैं उनको एक बिंदु पर फोकसित कर देती है, अर्थात उसका एक जगह प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का डायग्राम देखिए तो इस तरह का डायग्राम होता है। ये दो वक्र पृष्ठ हो गए, फर्स्ट, ये सेकंड, ये बीच में समांगी माध्यम हो गया, और ये आपका क्या है, पारदर्शी। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। दूसरा है उत्तल लेंस, ए पृष्ठ समतल होता है इसका और ए पृष्ठ होता है उत्तल होता है। ये उत्तलोत्तल लेंस कहलाता है, ये समतलोत्तल और ये अवतलोत्तल, ये भी तीन टाइप है इसके। जो पहला लेंस है ये कहलाता है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, ये कहलाता है समतलोत्तल और ये कहलाता है अवतलोत्तल। उत्तलोत्तल क्या होता है, माने ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, वक्र पृष्ठ होते हैं। समतलोत्तल में एक पृष्ठ समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है, और अवतलोत्तल में एक पृष्ठ उत्तल और एक अवतल। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस है, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, माने वे लेंस जो किनारों पर तो क्या होते हैं, मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं। माने किनारों पर मोटे व बीच में पतले होते हैं, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। माने वे लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। इसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है उनको फैला देता है, अर्थात अपसारित कर देता है। इसका डायग्राम देखिए तो इस तरह का इसका डायग्राम होता है, बीच में पतला हो गया और किनारों पर क्या हो गया, मोटा हो गया। तो इसके भी ये भी तीन प्रकार का होता है, अवतलोत्तल, समतलोत्तल और अवतलातल। तो इसके भी 3 टाइप है। इस तरह का होता है। इसके पश्चात लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले आती है अपनी मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है, देखो ये आपका ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, कोई भी लेंस है दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ये एक वक्र पृष्ठ आपका इस साइड में और दूसरा वक्र पृष्ठ इस साइड में, ये दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ का ये केंद्र है, इसको अपन बोलते हैं C1। दूसरा वक्र पृष्ठ है, इसका ये केंद्र है, इसको बोलते हैं C2। इन दोनों वक्र केंद्र को अगर अपन मिला दें तो पहला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या कहलाती है, कोई भी लेंस है जैसे उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल या अवतल लेंस है, उनके वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु एक तो वक्रता के अंदर C1 है, दूसरा C2 है, उनके मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष। तो इस रेखा को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। दूसरी होती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को C से शो करते हैं। वक्रता केंद्र होती है जो लेंस है जिन वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उन वक्र पृष्ठों का जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। तो पहला वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र C1 होगा, दूसरे का होगा C2। यह आपका C1 C2 अर्थात प्रत्येक लेंस है उसमें दो वक्रता केंद्र होगी, यह C1 एवं C2। तीसरा होता है आपका प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र यह मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। प्रकाशीय केंद्र देखो क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात सीधी गुजर जाती है। जैसे अब ये मान लिया अपना केंद्र बिंदु वो है, ये जो रेखा है ये कहलाती है प्रकाशीय केंद्र। इसकी डेफिनेशन लिखी है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, इसी को अपन बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, और यह आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी है, माने मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चौथी होती है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु या इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं, मुख्य फोकस होती है जो अपना वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र या दूसरी डेफिनेशन अपन इस रूप में देखें, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब मुख्य अक्ष की समांतर किरणें चल रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें जा रही हैं, जो इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आके मिलती हैं या जिस बिंदु से गुजरती हैं, वह बिंदु अपन क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो प्रत्येक लेंस से उसके दो फोकस बिंदु होते हैं, पहला फोकस बिंदु F1 और दूसरा फोकस बिंदु F2। तो मुख्य अक्ष की आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आके मिलती है उसी बिंदु को आपको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और प्रत्येक लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इसके प्रत्येक के दो फोकस बिंदु होंगे, F1 और F2। पांचवी है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी देखो क्या होती है, फोकस दूरी होती है फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र O, इसके बीच की दूरी है, यह कहलाती है आपकी फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से शो करते हैं। तो यह आपकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। इसके पश्चात जो लेंस है, उस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उससे संबंधित कुछ नियम है, वो देखते हैं। लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के नियम।
लेंस है, लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है तो उसके निर्माण के नियम है, मुख्य रूप से 3 नियम है। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये आपका मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, और जो इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से गुजरेंगी। ये इसका फोकस बिंदु कहलाता है। ये आपका फर्स्ट इसका फोकस बिंदु है F1 और ये इसका सेकंड फोकस बिंदु है F2। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस पर गुजरती है। अगर ये उत्तल की जगह अवतल हो तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। अवतल में कैसे होगा, अवतल में रियल नहीं होगा, काल्पनिक होगा। ये जैसे ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है किरणें, जो ही इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी, विचलित हो जाएंगी। अब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा L। तो इसमें क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इसमें आभासी होगा, कल्पना, इमेजिनरी है, ये रियल में होता। तो ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है, दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा उत्तल लेंस के लिए बनाते पहले, ये उत्तल लेंस के लिए अगर मुख्य अक्ष, आपके पास कोई फोकस बिंदु से किरण आ रही है, फोकस बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये यहां पर कोई फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से कोई किरण आ रही है, तो जो इसका अपवर्तन होगा, या ऐसे लिख सकते हैं, फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इस तरह। ये मुख्य अक्ष के आपके क्या हो जाएंगे, समांतर। ये दूसरा नियम है। पर फोकस बिंदु से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस में देखें तो समांतर होती भी प्रतीत होती है। तीसरा नियम है, तीसरा जैसे उत्तल लेंस है, तीसरा है प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें, ये प्रकाशीय केंद्र है ओ, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, अर्थात बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है। यह आपका 3 नियम है। तो इन तीनों नियमों का पालन करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करना है। इसके लिए आपको एक सारणी दे रखी है, वो आपको देखनी है। अपने जो दर्पण में देखी थी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सेम उसी पर आधारित है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चेंजिंग इतना है, वहां पर अवतल दर्पण में बनता था, वह ये यहाँ पर उत्तल लेंस में बनेगा। वहां पर उत्तल दर्पण में बन रहा था, वह यहाँ पर अवतल लेंस में बनेगा, और वह के वो प्रतिबिंब बनेंगे, आपको देखनी है साथ। इसके पश्चात अपन और आगे चलते हैं। इसके पश्चात आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र कहलाता है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र कहलाता है। आपने देखा था जो दर्पण सूत्र होता है उसमें यहाँ प्लस में आता है 1/v प्लस 1/u, और इसमें आता है माइनस, जिसमें u क्या है, u कहलाता है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी। v यहाँ पर है प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। f यहाँ पर है फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये आपको 3 चीजें याद रखनी है, ये फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी है, ये बिंब से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी है। अब इसमें ध्यान रखना है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, अगर लेंस उत्तल है तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी है, यह हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव, ये ध्यान रखें। उत्तल लेंस के लिए फोकस धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। इसके पश्चात अपना है
आवर्धनता, लेंस के लिए आवर्धनता, लेंस के लिए आवर्धनता जैसे दर्पण में देखी थी वे सेम यही है, आवर्धनता। आवर्धनता को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धनता का मतलब होता है कोई भी इमेज है उसको बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाना अपन को, तो उसको आवर्धनता बोलते हैं। तो लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। कोई भी लेंस है जैसे उत्तल हो या अवतल हो, उस लेंस के द्वारा जो बिंब है, माने बिंब का मतलब वस्तु है, उसको आवर्धित माने बड़ा करके दिखाना है, उसी को अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इस रूप में भी ले सकते हैं, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, अर्थात h डैश अपॉन h। दूसरी डेफिनेशन इस रूप में देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, उन दोनों का जो अनुपात है उसको भी अपन आवर्धन बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे लिखिए, m बराबर h डैश अपॉन में h बराबर v अपॉन में v। ये आवर्धन का फॉर्मूला है। v यहाँ पर प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी और u वस्तु से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी। अब इसमें आपको देखना है, अगर आवर्धन का मान नेगेटिव है, माइनस है, ऋणात्मक है, तो अगर m बराबर माइनस है तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। दूसरा है, अगर m बराबर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें देखना है कि m का मान नेगेटिव आ रहा है, m माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक, और अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब सिद्ध एवं आभासी बनेगा। इसके बाद में लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को अपन पी से शो करते हैं। क्षमता होती है फोकस दूरी है, फोकस दूरी के युतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P बराबर A बटा फोकस दूरी। माने इसको फॉर्मूले के रूप में देखिए, P बराबर 1 बटा F, ये लेंस की क्षमता होती है। अगर ये आपको फोकस दूरी है सेंटीमीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में है, तो आपको ऐसे लिखना P बराबर 100 बटा F। इसका मात्रक इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है। मात्रक इसका डायोप्टर होता है, डायोप्टर डी से 100% करते हैं। अगर मीटर में दे रखी है तो P बराबर 1 बटा है, और सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, P बराबर 100 बटा F। तो लेंस की क्षमता माने फोकस दूरी के युतक्रम। क्षमता का मतलब है, क्षमता है इसका मतलब है जो अपना चश्मा होता है उस चश्मे के नंबर्स का। अगर F आपको धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपकी क्षमता है P भी क्या होगी, धनात्मक होगी। तब आपका जो चश्मा है, चश्मे में जो लेंस है वो कौन सा होगा, उत्तल होगा। दूसरी बात है, A बराबर अगर नेगेटिव है तो क्षमता है P बराबर ये भी नेगेटिव होगी। तब आपका जो चश्मा है, चश्मे में जो लेंस लगा रखा हुआ है अवतल होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है। यानी जो चश्मा का नंबर है वो आपके लेंस की क्षमता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे सपोज करो कोई लेंस है, लेंस की जो क्षमता दे रखी है आपको, जैसे क्वेश्चन देखिए अपन, जैसे कोई एग्जांपल देखिए अपन, अगर कोई फोकस दूरी दे रखी है ए बराबर आपको फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आप कह रहे क्षमता बताओ, तो P बराबर होगा 1 बटा F, या सेंटीमीटर है तो 100 बटे F बराबर 100 बटे 25 और 25 4 +4 डायोप्टर। अब +4 डायोप्टर है, इसका मतलब है इसका जो लेंस है वो कौन सा होगा, उत्तल। अर्थात ये चश्मे का नंबर है +4 और लेंस होगा उसमें उत्तल लेंस। तो
तो इस तरह अपना जो चैप्टर था अपना प्रकाश वाला, इससे आगे की जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है और इससे कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपन और सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।